जो मतलब हर एक एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे रेल हो, वो चाहे CGL हो, वो चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना ज़रूरी हो जाता है। फ्रैक्शन कंपैरिजन मतलब जैसे कि अगर ऐसा लिखा होगा 2/3, 8/9, 7/14, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, ऐसा आ सकता है, स्मॉलेस्ट आ सकता है। तो इसको करने का बहुत सारा मेथड्स होता है, ठीक है, लगभग 4 मेथड्स होते हैं इसके करने का, 4 मेथड्स होता है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेनली 2 तरह का होता है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जो ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो जिसमें ये न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कितना सारा मेथड्स है। तो पहले एकदम बेसिक मेथड देखते हैं। पहले मैं 2-2 से दिखाऊंगा, उसके बाद 3-3 वाला देखेंगे। पहले एक सिंपल ले लेते हैं, 6/11 और 5/9, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे बेसिक जो मेथड्स है, जो हम स्कूल टाइम में भी सीख के आए हैं, उसके लिए हम ये जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर 11 और 9 के एलसीएम क्या होगा, 99। तो हम ये 99 से गुना कर लेते हैं, बहुत फ्रैक्शन का ऐसे गुना कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा 54, इधर क्या आ जाएगा 55। तो कौन सा वाला बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब 3 नंबर वाले एक देख लेते हैं, 46/22, नहीं इसको रहने देते हैं। सिंपल सा एक देख लेते हैं, 7/28, 5/15, 4/61, इतनी देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका एलसीएम करेंगे, 28, 15, 61। अब इसमें हम जब देखते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्यों, पहले हम देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, फिर एक बड़ा वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, उसको हम गुना करेंगे हर एक से, फिर उसको काटेंगे, फिर से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए ही हम नया कुछ मेथड्स अलग अलग से देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। अब तो पहले है क्रॉस मेथड, ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है। ये मेथड जो है वो पहले वाला जो एलसीएम मेथड है उससे ही डिराइव होकर आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, सपोज़ कि 2 फ्रैक्शन है इधर, 5/19 और एक है 6/28। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे जो इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू है ये हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा मल्टीप्लाई वैल्यू 140, इसका क्या होगा, तो फिर इसमें क्या कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला, सिंपल। फिर से एक देख लेते हैं, 3/28 और एक है 6/72। इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये 3 नंबर वाला जो फ्रैक्शन आता है, मतलब 3 वैल्यू आता है, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि 5/14 हो गया, 2/9 हो गया और 3/8 हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें पहले 2-2 करके जोड़ा बनाना होता है। पहले इन दोनों में देखते हैं हम, इसमें कौन सा होगा, तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे हम, अब इसको हम ऐसे ही लिख के कर सकते हैं, 5 इसके साथ इसका गुना होगा, ठीक है, इसके साथ इसका 42। तो इसमें अब हम इन दोनों में कंपेयर करके देखें कि ये 5/14 बड़ा है। अब इससे हम इसको कंपेयर करके देखें कि ये वाला बड़ा है, तो ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, 3/8 सबसे बड़ा, उसके बाद 5/14, उसके बाद 2/9। तो ऐसे हमको अरेंज करने के लिए भी कभी कभी बोल देता है, ठीक है। अब हम दूसरी मेथड देखेंगे। दूसरी मेथड है इक्वल डिफरेंस मेथड। अब ये कहाँ काम आता है, जैसे कि पकड़ लो कि एक ऐसा वैल्यू है 541/546,
एक है 832/837, एक वैल्यू है 223/228, ठीक है। ऐसा 3 वैल्यू है। इसमें तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंस, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंस देखते हैं। इधर कितना है 5 है, इधर कितना है 5 है, इधर कितना है 5 है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस हर एक केस में सेम है तो उसमें से जो सबसे छोटा है, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अब इसका दो मेथड है, ठीक है। एक है ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, एक है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। तो इम्प्रॉपर वाला हम देख लेते हैं इधर बाई 321, और एक ले लेते हैं 525/518, ठीक है। अब इन दोनों के केस में भी डिफरेंस सेम है, ठीक है, पर ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ये, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो छोटा वाला वैल्यू है, मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है वो वाला स्मॉलेस्ट है, ठीक है। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसमें हो जाएगा उल्टा, इसमें हो जाएगा उल्टा, जो न्यूमेरिकली जो छोटा है वो है लार्जेस्ट, वो है लार्जेस्ट, जो न्यूमेरिकली बड़ा है वो वैल्यू है स्मॉलेस्ट। फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है इक्वल डिफरेंस मेथड। अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम डिफरेंस इक्वल ही मिल जाएगा हमें, ऐसा बात नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि 228/231 हो गया, एक हो सकता है 215/219, ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो इधर डिफरेंस क्या है, इधर डिफरेंस है 3 का, इधर डिफरेंस कितने का है 4 का है। तो अब डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस इक्वेट करना होगा। और डिफरेंस इक्वेट करने के लिए क्या करना है, इधर 4 है डिफरेंस, इधर क्या है 3 है डिफरेंस, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से गुना करना है, इसको 4 से गुना करना है, इसको क्या करना होगा 3 से गुना करना है ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखेंगे हम वैल्यू क्या आता है। इसमें वैल्यू क्या आएगा, तो अब हम देखते हैं कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया 12, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया 12। अब डिफरेंस इक्वेट हो गया, और डिफरेंस इक्वेट हो गया तो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो होगा स्मॉलेस्ट, जो लार्जेस्ट है वो हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इक्वेट मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इक्वेट मेथड। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम। ये जो थर्ड मेथड है इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर इसको हम अप्रोक्सीमेट मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कैसे, और ये कब यूज़ होगा, देखो हर एक जो मेथड है ना, हर एक जो मेथड है इसका कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है। तो हमें हमें जब एग्ज़ाम देना है तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के मुताबिक कि कौन सा वाला मेथड हमें अप्लाई करना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस मेथड काम आ जाता है, कौन सा वाला क्वेश्चन में ये जो इक्वेट वाला मेथड काम आता है, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा, हमें क्वेश्चन देख के वो पता करना होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड कब यूज़ होता है, जब न्यूमरेटर जो है वो बहुत छोटा है डिनोमिनेटर के मुताबिक, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2/45 आ गया, 3/68 आ गया, ठीक है, 7/92 आ गया, ठीक है। ऐसा मतलब जिसमें जो ये न्यूमरेटर है ये छोटा है, बहुत छोटा है ये डिनोमिनेटर से, ठीक है। तब हम ऐसे मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, हमें ना ये न्यूमरेटर को हम कोशिश करते हैं कि इसको 1 कर दे, सारे केस में 1 कर दे। 1 करने का मतलब क्या है, हम इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइड करके 2 से हम 45 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1/22.5 लगभग। इससे हम इसको डिवाइड करते हैं 26 नहीं 22 समथिंग होता है, ठीक है। इससे हम इसको डिवाइड कर लेते, तब मतलब देखते हैं कि इधर भी 22 है इधर भी 22 है, तो हम डिवाइड करके देख ही लेंगे। 2.6 आता है लगभग, ठीक है। इससे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 13 के आसपास, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर किसमें बड़ा है सबसे, इसमें, तो ये वाला फ्रैक्शन होगा छोटा, ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है
तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा बड़ा। तो ये है हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड। इसको हम और भी बड़ा नंबर में भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि 5/468 हो गया और 3/329 हो गया, ठीक है। जिससे हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अप्रोक्सीमेट मेथड। और एक फाइनल मेथड है जिसको जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो मेथड है इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड। अभी परसेंटेज मेथड हमेशा काम नहीं आएगा, ये तब काम आएगा मेनली जहाँ पे दो वैल्यू होगा, ठीक है। और ये तभी यूज़ करना जब और कोई भी मेथड याद नहीं आ रहा है तब। इसमें क्या होता है, एक पकड़ लो 20/35 है और एक है 24/38, ठीक है। तो ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसलिए ये वाला मेथड कोशिश करना कि ना इस्तेमाल करना हो, ठीक है। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो इधर 20 से 24 कितना इंक्रीज़ हुआ है, 4 का इंक्रीज़ हुआ है। इधर 35 से 38 कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 3 का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अभी 4 इंक्रीज़ हुआ है, ये कितना परसेंटेज इंक्रीज़ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज़ है, कितना होगा 1/5 मतलब 20% इंक्रीज़, 20% इंक्रीज़। इसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ है, 3/35, तो लगभग 3 से पकड़ ले ऐसे, तो लगभग 9 के आसपास है ना। हाँ लगभग 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है इसका वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है। एक, न्यूमरेटर ज़्यादा इंक्रीज़ है, डिनोमिनेटर कम इंक्रीज़ है, तो फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। 2 नंबर, एक है न्यूमरेटर कम इंक्रीज़ हो रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन कम हो जाता है, ओके। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, डिनोमिनेटर कम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रैक्शन भी इधर बढ़ेगा। अब ये डिक्रीज़ के लिए भी है, अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो फ्रैक्शन कम होगा। और अगर न्यूमरेटर थोड़ा सा कम हो रहा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसी केस में क्या होगा, फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 4 जो कंडीशन है ये हमें याद रखना है। तो इसीलिए परसेंटेज मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको थोड़ा कोशिश करना है अवॉइड करने का। पर ये मेथड भी कभी कभी काम आ जाता है। तो दैट्स इट। अब हम कुछ क्वेश्चन से तो लिखते थे, ये ट्राई कर सकते हो आप लोग। 3/46, 6/9, 5/89, 23/49, ये क्या कोशिश करना, 301/723, 464/320, 449/550। ये 2 समझिए कोशिश करना आप लोग।